तो चलते हैं टाइम एंड वर्क पे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है, टाइम एंड वर्क में जो हमें सबसे पहले जो चीज़ निकालनी होती है वो होता है आपका टोटल वर्क, मतलब कि टोटल वर्क यूनिट निकालना होता है। उसके बाद हम जो निकालते हैं वो होता है एफिशिएंसी। ठीक है, अब जब एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद हम जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में, कितने परसेंट्स या पावर या मैन पावर लगेगी। ठीक है, मैन पावर या वुमेन पावर उस काम को करने में। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैन वुमेन पावर में हो गया है गड़बड़। तो मैन पावर कितनी ज़्यादा लगेगी, ठीक है, और इसके साथ कितने आवर्स लगेंगे, कितना हम मैन्युफैक्चर करके देंगे, मतलब कि टोटल वर्क कितना होगा, मतलब कि कितने वर्क मतलब कितने हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे उसकी। तो वो चीज़ हम इस तरीके से निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने का तरीका मैंने आपको एलसीएम वाले वीडियो में बताया कि एलसीएम से हम काफ़ी अच्छे तरीके से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अब एक बार टोटल वर्क निकाल लिया तो हम पर्सन की जो उनको जो टाइम लगता है उसके थ्रू हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी निकल गई तो हम ये कर लेंगे कि जैसे हम वो चीज़ निकाल सकते हैं जैसे कि दो पर्सन मिल के उस काम को कितने दिन में टुगेदर, मतलब कि एक साथ कैसे कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, हम वो पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत होगी। बाकी की कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझाता रहूँगा। तो चलिए सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन 2022 के जो शिफ्ट्स आई हैं उनमें से क्वेश्चन आया हुआ है ये टियर 1 एसएससी सीजीएल का। तो यहाँ पे क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ हिंदी में, क्या इसका मतलब क्या है। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट आ प्रोजेक्ट इन 15 डेज और 10 दिन। ठीक है, पी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर देगा, क्यू उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट किया। बट आफ्टर 2 डेज, मतलब कि 2 दिन के बाद क्यू हैड टू लीव, क्यू को जाना पड़ा छोड़ के। पी ने अलोन कंप्लीट किया रिमेनिंग काम को। ठीक है, जो बचा हुआ काम था उसे पी ने अकेले कंप्लीट किया। तो इन हाउ मैनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड, मतलब कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। और ये है आपके ऑप्शन। तो देखिए इसे करने की का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पी इस काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। क्यू इस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम जो होता है वो होता है आपका 30। अब इस 30 को डिवाइड करेंगे जब हम 15 से, तो इसकी एफिशिएंसी निकल के आएगी 15 दूनी 30, 2 पे जाएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा। 2 एफिशिएंसी किसकी आई, पी की। पी यानी कि पी एक दिन में 2 यूनिट काम कंप्लीट करे, तब 15 दिन में वो 30 डेज मतलब 30 वर्क यूनिट कंप्लीट कर देता है। तो सेम क्यू के साथ भी करते हैं। तो क्यू की एफिशिएंसी क्या आएगी, 3, 30 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये दोनों की एफिशिएंसी आएगी। अब वो बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि 2 दिन 2 डेज दोनों ने मिल के काम किया। तो 2 डेज, ठीक है, तो 2 दिन मिल के काम किया है। तो 2 दिन का निकाल देते पी प्लस क्यू। 2 दिन 2 + 3 इनकी एफिशिएंसी को जोड़ा हमने और ये आ गया अपना 5, और इसको मल्टीप्लाई करें 2 डेज़ के हिसाब से, तो यानी कि 10 यूनिट वर्क फिनिश कर दिया इन दोनों ने मिलके। तो बचा कितना, तो 30 - 20, ये बच गया भाई आपका, सॉरी 30 - 10, ये आपका बच गया 20 यूनिट्स वर्क। अब इस 20 यूनिट वर्क को किसने कंप्लीट किया ये देखना है। तो इसने बताया कि क्यू तो छोड़ के चला गया था, तो बचा कौन, पी। पी ने इसे कंप्लीट किया 2 एफिशिएंसी के साथ में। तो कितना टाइम लग गया, 2 से इसे काटेंगे 10 पे जाएगा। तो 10 दिन का टाइम पी को लग गया रिमेनिंग काम ख़त्म करने में। तो टोटल जो होल टाइम लगा होल वर्क को ख़त्म करने में जो टोटल टाइम लगा वो लगा आपका 10 + 2 यानी कि 12 डेज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एफिशिएंसी निकालनी है पी की, क्यू की। ठीक है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, उसके बाद
हमें एफिशिएंसी निकाल लेनी है। उसके बाद जो क्वेश्चन जो कह रहा है हमें उससे फॉलो करना है कि 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो 2 दिन का काम हो गया। इनकी एफिशिएंसी को जोड़ा 2 और 3 5, टोटल मतलब जब साथ में मिलकर कर रहे तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी होगी 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद टोटल वर्क में से अब क्यों छोड़ कर चला गया था, तो कितना काम बचा 30 टोटल वर्क, उसमें 10 कम कर दिया तो बचा कितना 20 यूनिट। 20 यूनिट काम किसने खत्म किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ने खत्म किया। तो पी की एफिशिएंसी कितने 2, तो उसे टोटल वर्क यूनिट जो बचा था 20 यूनिट उसे डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो आ गया 10 दिन। बी मतलब कि पी ने जो रिमेनिंग काम था जो कि 20 यूनिट था उसे 10 दिन में ख़त्म किया, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, तो 2 दिन तो वो लगे जब दोनों ने मिलकर साथ में काम किया ये, और बाकी जो दिन बचे वो इसमें पीना के लिए, टोटल टाइम लग गया 12 दिन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए